नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और कैसे हो दोस्तों? बढ़िया ही होंगे। एक ऐसा वक्तव्य है, ऐसी बात जो मैंने किसी एक दूसरे प्रांत के व्यक्ति के साथ की, जो व्यक्ति था बिहार का। तो हम क्या बैठे थे एक चाय की दुकान पे, चाय वगैरह पी रहे थे खाटू श्याम जी में। अब खाटू श्याम जी ऐसा इलाका है राजस्थान में जहाँ पे पूरे देश के लोग दूर दूर से आते हैं। कहीं कोई पंजाब का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई एमपी का है। तो वो ऐसे हम बातचीत करने लगे राजनीति के बारे में। आपको पता ही है, हमारी एज के लड़के ज़्यादातर राजनीति के बारे में बात करते हैं कि देश में क्या चल रहा है, हो रहा है, उससे क्या हो सकता है और क्या होगा। तो एक बात की उसने, डोनाल्ड ट्रंप है, वो बोल रहा है कि हम इंडिया पे टैरिफ बढ़ा देंगे 40%, 50%, 100%, कितना भी वो। और अगर वो नहीं मानते इंडिया वाले, तो वो क्या करेंगे, अपना जो जीमेल का सर्वर है उसको ही हटा देंगे। ये बात बोलने में थोड़ी हल्की लगेगी आपको, भाई जीमेल का सर्वर हटा देंगे, जीमेल हटा देंगे, तो जीमेल से हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात सोचो, अगर मोदी और उसकी ट्रंप की लड़ाई में वास्तव में, मान लो जैसे कोका कोला बंद हुआ था एक बार, जैसे टिकटॉक बंद हुआ था, वैसे अगर जीमेल बंद हो जाए तो सोचो। टिकटॉक तो इंडिया ने बंद किया था, लेकिन अगर जीमेल अमेरिका बंद कर दे, मेल अकाउंट बंद होने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है वो बताता हूँ मैं आपको। डिस्कस किया हम दोनों ने। उसने बोला कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने बोला नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसे मान लो कि हमारी जो सोशल लाइफ है वो तो ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल बताता हूँ। जीमेल से क्या चलता है, सुबह आप उठते हो, सुबह उठते ही क्या करते हो, मोबाइल चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। जीमेल ख़त्म, ना आप इंस्टाग्राम चला पाओगे, ना फेसबुक वगैरह चला पाओगे, ना आप व्हाट्सएप चला पाओगे, क्योंकि लॉगिन उनसे ही है, उनमें डेटा सेव है उनका। और आज के पता है लोगों को कि अखबार लोगों के लिए ट्विटर ही है। पहला काम तो ये हो गया। फिर अगर मान लो आप किसी ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो आपको जीमेल पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आ सकेगा। आप किसी जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, तो अगला आपको एचआर है वो जीमेल पे ना कोई मेल भेज सकता है, ना कोई जो आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज सकता है, ना कुछ और डिटेल भेज सकता है, ना आप उसके पास रिज्यूम भेज सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्राइवेट सेक्टर। मान लो अब आप उठोगे, आपको कुछ नहीं चलेगा, आप करोगे बैलेंस चेक। बैलेंस चेक करोगे फ़ोन पे, किससे चलता है, जीमेल से। जीमेल आपका डाउन हो गया, फ़ोन पे दोबारा रीसेट मांगेगा कि पासवर्ड रीसेट करो या जीमेल डालो। आप डालोगे, उसमें डलेगा नहीं, और आप अपना अकाउंट चेक नहीं कर पाओगे। और अकाउंट चेक नहीं कर पाओगे, आप नहीं करोगे, दूसरा नहीं करेगा, लोग देखेंगे, 9-10 बजे तक वेट करेंगे। और 10 बजे लाइन, बैंकों में इतनी बड़ी लाइनें हो जाएगी, इतनी बड़ी लाइनें हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते। जब से ये ऑनलाइन ज़माना आया, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लग गए ना। नेट बैंकिंग पहले हार्ड हुआ करती थी, हर कोई नेट बैंकिंग यूज नहीं करता था। होती पहले भी थी, लेकिन यूज नहीं करता था। ये फ़ोन पे स्कैनर आ गया ना, जब से क्यूआर वगैरह का ज़माना आ गया, तो लोग बैंक जाना बंद कर दिया। अब सोचो ये सारा ठप पड़ जाए तो बैंकों में कितनी बड़ी लाइन लग जाएगी। कोरोना पता है ना आपको, बैंकों में लोग अंदर तक जगह नहीं थी। सुबह 4 बजे लाइन लगते थे, 11 बजे नंबर आता था, 12 बजे। अब सोचो आपको ऑनलाइन सिस्टम सब ख़त्म, फिर लगो लाइन में जाके। और लाइन भी कितनी थी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी। आप क्या करते हो, जेब में कैश लेके कोई नहीं घूमता आजकल। लिया मोबाइल टन, लिया मोबाइल टन, कुछ भी लिया, 5 का भी लिया, 10 का, 20 का, लाख का, कितने का लिया, डालो, ऑनलाइन डालो। फिर ये बंद हो गया तो सोचो आप। और चीज़, मान लो आपका अगर कोई डेटा सेव है गूगल पे, ड्राइव पे बहुत लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ। ड्राइव पे आप फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, अपने जो भी मार्कशीट वगैरह आज तक पढ़ाई की, वो कुछ भी डेटा सब ख़त्म, आपकी मेमोरी सब ख़त्म, समझे। आधार कार्ड, जीमेल लगता है, अगर आपका जीमेल गया, ओटीपी किस पे आएगी, नहीं आएगी। अगर आपने केवल ईमेल लगा रखा है, मोबाइल की ओटीपी नहीं लगा रखी, तो किस पे आएगी, किसी भी नहीं आएगी। पहले बात तो है कि वो ऐप ही कैसे चलेगा, ये सोचो आप। बोले तो ना कुछ इंटरनेट पे यूट्यूब चला पाओगे। अब सोचो कितने यूट्यूबर हैं जो लोग यूट्यूब चलाते हैं। अगर जीमेल बंद हो गया तो यूट्यूब बंद तो हमारे देश की कितनी, जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे से भी बहुत आगे तक के लोग, उनका फ्यूचर
ख़त्म, जीमेल ख़त्म हो गया तो आपकी दुनिया कुछ समय के लिए रुक सकती है। सबसे बड़ा नुकसान है जीमेल बंद होने का। अगर ये बंद हो गया, अगर अभी तो होने के चांस 0.00000% है, लेकिन फिर भी अगर बंद हो गया तो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर पे, क्योंकि लोगों की लाइनें टूट गई। बैंकों में लोग कोई नहीं जाते, बैंकों में लोग जाता ही नहीं। पासबुक एंट्री बैंक वाले आते हैं, वहाँ क्या करते हैं पता नहीं, भांगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं। कुछ लोग जाते हैं जो करंट अकाउंट वाले, कई ऐसे लोग हैं जो जाते हैं। किसी को तो 5-5 साल गए। आजकल तो लोग ऑनलाइन खुलाते हैं खाता, ऑनलाइन ही चलाते हैं और ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करते हैं। बैंक में कभी जाते ही नहीं, शाखा में, ब्रांच में कोई जाता ही नहीं है। अब सोचो उस ज़माने में अगर ये सब बंद हो जाए ऑनलाइन सिस्टम, तो कितनी बड़ी लाइनें होगी। बैंकों में सुविधा तक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे लोग बैंकों में जाना बंद कर दिया और बैंक सीमित हो गए। छोटी छोटी जगह पर ब्रांच बन गई। भाई इतने जगह में काफ़ी है, 2-4-10 कस्टमर आएंगे, दिन में 20 आएंगे, सब ऑनलाइन होता है, बस बात ख़त्म। हमें क्या करना, बस मैनेज करना है। अब सोचो अगर उनको लोगों को मैनेज करना पड़े, कितनी लड़ाई होगी आप सोच नहीं सकते। लोगों पे वैसे बैंक वालों पे गुस्सा ज़्यादा रहता है, समझे आप इससे सावधानी कैसे बरत सकते हो। एलईडी मेल वगैरह ऐसा एक आदमी मेल रखना चाहिए आपको, जो आप आधार कार्ड में, बैंक में, या फिर जो आपके प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो वहाँ पे आपका वो मेल एड्रेस उनके पास मौजूद होना चाहिए, जिससे कि ये समस्या ना आए। और जो ये ट्रेड वार चल रही है, इस ट्रेड वार से आपको पता है नुकसान होगा, हमें भी होगा, आपको भी होगा, देश को भी होगा, देश के लोगों को भी होगा। तो थोड़ा सावधानी रखो, गोल जुलूल बातें करना बंद करो। ये तो एक टॉपिक था, हमने बैठ के बात की थी कि अगर जीमेल बंद हो गया या अमेरिका जीमेल बंद करेगा तो सारे मोबाइल उठ जाएंगे। वैसे जो एंड्रॉयड का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, ऑपरेटिंग सिस्टम, वही गूगल का ही है। अगर गूगल बंद हो गया तो सब खत्म, मोबाइल ख़त्म। मोबाइल को क्या करो, रख दो। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए। चलो आज़ाद नहीं, हमारे जो अभी है देश के भविष्य, उन्होंने भी 10-12 साल में कोई ऐसा सिस्टम तैयार नहीं किया जिसमें कि हमारे देश का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हो सके। मोबाइल के लिए हो, चाहे कंप्यूटर के लिए हो, चाहे लैपटॉप के लिए हो। आप सोचो आपके पास 10 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का लैपटॉप है, अगर उसमें विंडो काम करना बंद कर दी, क्योंकि वो सब बाहर का है, अमेरिकन कंपनीज है, अगर वो बंद कर दिया, आपके लिए लैपटॉप कुछ नहीं, डब्बा है। आप स्क्रीन भी नहीं देख सकते उसकी, बस टीवी देखोगे, क्या देखोगे, उसमें कुछ यूज़ नहीं हो सकता। मोबाइल है, मोबाइल में मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है जो ख़त्म हो गया, फिर क्या करोगे, डब्बा है ये, वो भी लाइट भी नहीं जुपेगी इसमें, तो जो बैक लाइट है ना, फ्लैश लाइट, वो भी नहीं जुपेगी, फिर क्या करोगे, चाहे वो लाख का हो चाहे 50,000 का हो। अब सोचो आप सोचोगे कि यार हमारे पास तो आईफोन है, तो आईफोन में भी iOS अमेरिका का ही है, वो कौन सा इंडिया का है। इंडिया का आज तक हमारे देश ने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित क्यों नहीं किया, ये तो आपको पूछना चाहिए राजनेताओं से, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 150 करोड़ लोग हैं देश में, ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि अगर किसी देश को कंट्रोल करना हो, हमारे देश को अगर विदेश अमेरिका को कंट्रोल करना हो, तो बोलेगा हम ऑपरेटिंग सिस्टम हटा देंगे, विंडो सब हटा देंगे, फिर हमारा तो पूरा बैंकिंग सेक्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे, सब ख़त्म, क्योंकि हमारा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। वो आप बोलोगे कि वो कंपनी है, देश की नहीं है। अरे जब मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, अंबानी है, अगर देश के सारे लोग मिलके कहे कि उसको ये नहीं करना, तो वो क्या करेगा, नहीं करेगा, चाहे कुछ समय के लिए ही करो, बंद करना ही पड़ेगा ना। अगर मान लो वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार बोल देगी ये सिस्टम आप 1 महीने के लिए बंद कर दो, तो 1 महीने के लिए देश की क्या हालत होगी। लोग, हमारे देश के लोग तो ऐसे हैं कि ऐसे सोचते हैं ना कि कल बंद है तो पहले पेट्रोल पंप की लाइन में लगते हैं, ऐसे सोचते हैं कि युद्ध हो रहा है तो सबसे पहले खाने का सामान इकट्ठा करते हैं। तो अब सोचो अगर ये सिस्टम बंद हो गया तो बैंक वालों की जान निकल जाएंगी केस देते देते। केस है ही कहाँ, इतने नोट है ही नहीं हमारे देश में, नोट कहाँ है। अब तो सब नंबर चल रहे हैं, नंबर का गेम चल रहा है मेरे भाई, नंबर का गेम। ये जिस दिन समझ में आएगा ना आपके, उस दिन आपको पता चलेगा कि नंबर का गेम है ना, जो मटका किंग में खेलते हैं नंबर वाला, उससे भी ये गहरा है। केस के ज़माने में केस होता था, आजकल कहाँ केस है, सब नंबर का गेम है। आपने मेरे 100 डाले, मैंने आपके 100 नंबर भेज दिए, बस चल रहा है नंबर का गेम। इसलिए सोचने वाली बात थी, हमने बैठ के डिस्कस किया तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दे
कि आप भी एक बार दिमाग लगा के सोचो, अगर जीमेल वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, कुछ भी मान लो, विंडो वगैरह, मैक वगैरह, iOS वगैरह सब अमेरिकन है, अगर उन्होंने बंद किया, हम चाइना का बंद कर देते हैं, टिकटॉक बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम अमेरिका के शहर में रहते हैं और अमेरिका वाले धमकी दे रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प है, उसका थोड़ा पैर वैसे ही ढीला है, तो आप सोचो सब खत्म, सब। और सब्र नाम की चीज़ हमारे देश के लोगों में वैसे ही नहीं है कि एक बार अगर इंटरनेट या बैंकिंग फ़ोन पे में बैलेंस बताना बंद किया, चलो 4 बजे उठ के लाइन में लगेंगे, चलो। हमारा देश वही है जिसमें आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों की 4-4 बजे लाइन लगी थी, और आज आधार कार्ड भी क्या लिखा हुआ आता है? ये है पहचान का वैध प्रमाण पत्र नहीं है, ये जन्म का वैध प्रमाण पत्र नहीं है। तो किस चीज़ का है? किस चीज़ का है? हमारा डेटा चोरी करने का? भाई हमारा जो डेटा है आपने एकत्रित कर लिया, विदेशों को बेच रहे हैं कि मेरे जैसे आदमी लगाओ कहीं पे, आपके कोई गुनाह करता है, हमारी फिंगरप्रिंट लगाओ वहाँ पे, कुछ नहीं होगा। हमारा जो डेटा है आधार कार्ड से सिंक होता है, बैंक वगैरह का सब कुछ, एवरीथिंग। आजकल तो बच्चों का रिकॉर्ड भी करने लगे, वो क्या बोलते हैं उसको, ABCID वगैरह बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वो स्टूडेंट की होती है। सब डेटा शुरू से बचपन से चोरी करो, बच्चों की मार्कशीट तक मत छोड़ो आप चोरी करने में, उनका डेटा भी आप चुरा लो, फिर क्या करोगे? बेचोगे? क्योंकि आजकल डेटा की कीमत है, उतनी बेटे की कीमत नहीं जितनी डेटा की कीमत है, समझे आप? तो समय आ गया, थोड़ा सोचो, समझदार बनो। आप एक भाषण के चक्कर में या मानते हैं धर्म, संस्कृति, देश और ज़मीन, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो इनको बचाएगा कौन? भूखे मर जाएंगे। आने वाला समय ऐसा है कि देश में रोज़गार तो न के बराबर हो ही गए। अब आप एक बात सोचो, एक व्यक्ति जो राजनीति में, या हमारा प्रधानमंत्री किस लिए बना? इसलिए कि वो गुजरात जो मॉडल था उसको हमारे देश में लागू कर देगा, पूरे में पूरा देश गुजरात की तरफ विकसित हो जाएगा, एकदम लोगों के पास रोज़गार होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और आज देखो, आज हमारे देश के अलग अलग प्रांतों की ऐसी हालत है। राजस्थान का देख लो ना, कहाँ है उद्योग धंधे? कुछ नहीं है, कोई छोटे मोटे धंधे, जयपुर हो गया, कोई आस पड़ोस मेन सिटी हो, या आज भी जाओ बाड़मेर में 20 साल पीछे चल रहा है हमसे। सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, समझे? नमस्कार। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य, हमारा बातचीत ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और आप एक बार कमेंट करके बताइए हमें, और हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करिए हमारे वीडियो में, और हम उस पर वीडियो बनाएंगे कि जो SI भर्ती हुई थी ना पिछली वाली, जो अभी रद्द कर दी गई थी, उस SI भर्ती में ऐसी क्या चीज़ें की जा सकती थी जिससे कि भर्ती को रद्द ना करना पड़ता, और भर्ती जो कि त्यों रहती, और जो दोषी थे उन पे कार्रवाई आसानी से हो पाती। तो ऐसा अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो हमें बताओ, हम उन पे एक वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे कि लोगों को ऐसा सोचना है कि अगर ये चाहती सरकार तो ये भर्ती इस तरीके से भी, इस भर्ती की जो समस्या है उसका निस्तारण किया जा सकता था। समझे दोस्तों? इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय हिंद।